नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की करीबन 2000 पोस्ट आई है दोस्तों, और इसके बारे में एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना सके दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, आपकी मदद के लिए हाजिर होता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल की, इसकी क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, और इसकी एक एक डिटेल को आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 2 अप्रैल 2019 से 22 अप्रैल 2019 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो पेमेंट का जो डेट है वो भी सेम है, 2 अप्रैल 2019 22 अप्रैल 2019 तक आप अपना पेमेंट और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके जो आगे की बता रहे हैं, इस प्राइमरी एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें बता दे रहा हूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 चरण में होगा दोस्तों। पहला एग्ज़ाम होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसका जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वो तीसरे सप्ताह मई में 2019 में लगभग आ सकता है। इसका जो एडमिट कार्ड है फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए। और इसका जो प्राइमरी एग्ज़ाम है दोस्तों, आपको बता दूँ कि वो 8, 9 और 15 और 16 जून 2019 को होने की संभावना है, ठीक है। और इसमें बता देता हूँ दोस्तों, रिजल्ट आएगा जो प्राइमरी एग्ज़ाम का वो पहले सप्ताह जुलाई में आएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा मेन एग्ज़ाम है वो उसका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो लगभग आएगा दूसरे सप्ताह जुलाई में। और जो मेन एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 20 जुलाई 2019 को होगा। और उसके बाद उसका रिजल्ट तीसरे सप्ताह अगस्त में आएगा दोस्तों। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आपको कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, जो इसमें जरूरी बातें आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, करीबन 2000 पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। SC ST OBC EWS जनरल वाले सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। आप करीबन देख लीजिएगा 2000 पोस्ट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे BE करें या BTech करें या BA करें या BSc करें या किसी भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और इसमें आपको खास बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप अगर अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या मतलब दिए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 31/8/2019 तक आपका आ जाना चाहिए। रिजल्ट आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पास हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ मेडिकल के बारे में बताया गया है, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते। यहाँ पे आपको बता देता हूँ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे जो प्राइमरी एग्ज़ाम है दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं, प्राइमरी एग्ज़ाम है जो 100 नंबर का होगा। और ये इंग्लिश जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 नंबर के होंगे। और इसमें जो बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए सेपरेट टाइम दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट दिया है, ये सिर्फ इंग्लिश के 20 मिनट है। अगर आप 20 मिनट पार कर देते हैं तो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो चला जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट है, रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट है। तो सभी के लिए सेपरेट है, आप ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए सेपरेट है। ये टोटल नहीं है 1 घंटा जो दिया हुआ है इसका टाइम, वो सभी के लिए 20-20 मिनट सेपरेट दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो पास किया जाएगा वो 10 गुना किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 10 गुना लोगों को मेन एग्ज़ाम के लिए लिया जाएगा। और मेन एग्ज़ाम जो दोस्तों इसका 200 नंबर का मेन एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आपको जो रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड 60 मार्क्स का होगा, जो 60 मिनट का होगा। आपको बता रहे हैं इसमें भी सेपरेट जो जितने भी टाइम दिए हैं सबके लिए सेपरेट दिए हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आप देख लीजिएगा, ये जैसे ही कंप्लीट करते हैं दोस्तों, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका टेस्ट होगा 30 मिनट का। उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। आपको उसमें जैसे SSC JE का होता है सेकेंड एग्जाम मेन एग्जाम, उसी तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो माइनस मार्किंग 1/4 है, मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ये मेन एग्जाम और प्राइमरी एग्जाम दोनों के लिए सेम है। और इसके बाद आपको दोस्तों ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, प्लस इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कितने नंबर का ग्रुप डिस्कशन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन 20 नंबर का होगा, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। और इसका जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों आपको बता दूँ कई सभी राज्यों में है। और आप देख लीजिएगा आप किस राज्य से हैं और उसके कौन कौन से शहर दिए हुए हैं। वैसे बहुत सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ज़रूर आपके नज़दीकी कोई ना कोई शहर आता होगा जो एग्ज़ाम सेंटर दिया होगा वहाँ पे।
और इसकी जो फीस रखी गई है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ST SC और PW वालों के 125 रुपये है, और जनरल EWS OBC वाले लोग के लिए 750 रुपया जो है ऑनलाइन अप्लाइंग का फीस है। ठीक है, अगर आप ST SC में आते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग का भी यहाँ पे रखा गया है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको बता दूँ, अगर आप मेरे से कोई बातें छूट गई होंगी तो बिल्कुल आप कमेंट करेगा, आपका मैं जवाब बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की हेल्प करना। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ, आपके लिए ज़रूरी बातें को भी बताता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।